ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्य प्रकाश का 14वां समूलात, जिसके अंदर समीक्षा चल रही है कुरान और इस्लाम की। इस समीक्षा के अंदर आज हम पढ़ेंगे जिहाद के विषय में। जिहाद क्या होता है और उसकी चर्चा ऋषिनंद ने अपने सत्य प्रकाश के अंदर की। ये कुरान की आयत है जिसके अंदर जिहाद शब्द आया है। उस विषय में हम पूरे की चर्चा करेंगे, किस प्रकार से जिहाद किया जाता है, क्यों जिहाद जो है मुसलमानों के द्वारा किया जाता है, क्यों जो है जिहाद रसूल जो मोहम्मद साहब पैगंबर हैं उनके द्वारा किया गया था। और वर्तमान में भी मुसलमान करते हैं जिहाद को। और अल्लाह ने जो पैगाम इनको दिया है जिहाद का, वो किस प्रकार से करते हैं जिहाद। बहुत प्रकार का जिहाद होता है। तो हम आज जिहाद के विषय में चर्चा करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जिहाद बहुत प्रकार का होता है। वास्तव में आज जिहाद हम ऋषि दयानंद के अनुसार समझेंगे। ऋषि दयानंद ने किस प्रकार से जिहाद की जो है समीक्षा यहाँ पर की है। तो जिहाद वास्तव में क्या होता है, पूरे के पूरे विवरण को आज हम समझेंगे इसमें। तो उस कुरान के आयत को मैं पढ़कर सुना देता हूँ। कुरान की आयत कौन सी जिसमें ये जिहाद की चर्चा की गई है, उस आयत को मैं पढ़ देता हूँ। सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 88 और 93 में ये पूरा का पूरा विवरण जिहाद का लिखा हुआ है। दोबारा पढ़कर सुना देता हूँ, क्योंकि ना तो आर्य समाज के पास से कुरान लिखी गई है और ना ऋषि दयानंद ने जो है अपने पास से लिखी है। ये कुरान की समीक्षा ऋषि दयानंद ने, जो मुसलमानों के द्वारा कुरान प्रचलित थी लगभग 150 वर्ष पूर्व, उस कुरान की समीक्षा की। जब ऋषि दयानंद ने शास्त्रार्थ किए मौलवियों से, मौलानाओं से, तब शास्त्रार्थ में पराजित जब वो मौलाना हुए तो उन्होंने उनसे कुरान की समीक्षा, ऋषि दयानंद ने शास्त्रार्थ में उनको हराया। उन्होंने अलग अलग तरीके के अपने तर्क रखे इस्लाम के। तो जब वो पराजय उनकी जब उन्हें हार हुई उनकी, उन्होंने इस्लाम त्यागा भी और वैदिक मत को स्वीकार भी किया था कुछ लोगों ने। तो तब ऋषि दयानंद ने ये समीक्षा लिखी थी और ये कोड करवाई थी कि भाई इसे प्रत्येक मनुष्य के पास में ये आयतों की जो विवरण लिखा हुआ है, इन आयतों के अंदर जो बातें लिखी हुई है, वो प्रत्येक मनुष्य के पास में जानी चाहिए। सत्यता सभी को पता चलनी चाहिए जिहाद क्या होता है। तो उसे कुरान की आयत को मैं पढ़कर सुना देता हूँ, जो सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 88 और 93 में लिखा हुआ है। परंतु रसूल और जो लोग साथ उसके ईमान लाए, तो किसके साथ ईमान लाए? परंतु जो लोग रसूल और उसके साथ ईमान लाए, जिहाद किया उन्होंने, साथ धन अपने के तथा जानो अपनी के, और इन्हीं लोगों के लिए भलाई है। तो ये 88वीं आयत है। आगे 93वीं आयत में जो लिखा है, जिहाद जो है 88वीं आयत में आया है, लिखा है परंतु रसूल और जो लोगों के साथ उनके, यानी जो रसूल पर ईमान लाए हैं, पैगंबर साहब पर ईमान लाए, पैगंबर साहब के साथ मिलकर जिहाद जिन्होंने किया है और जो करते हैं जिहाद, आगे लिखा है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, अपनी धन की बाजी लगा दी है जिहाद करने के लिए। जिहाद होता है युद्ध। युद्ध किस प्रकार का? जो इस्लाम की शिक्षाओं का, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए जिहाद यानी युद्ध किया जाता है लोगों से, काफिरों से जो युद्ध किया जाता है, उसमें अपनी जान की बाजी भी लगा दी जाती है, अपनी धन की भी बाजी लगा दी जाती है मुसलमानों के द्वारा। जो मोमिन लोग होते हैं उनके द्वारा पैगंबर की बातों को मानकर जिहाद किया जाता है। जिहाद बहुत तरीके का जिहाद जो है किया जाता है अपने इस्लाम की, कुरान की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए। और पूरे के पूरे विश्व को, या देश हो, राज्य हो, समाज हो, उसको एक प्रकार से ज़बरदस्ती उस पर थोपा जाता है कि भाई यहाँ पर कोई भी जो है गैर मुस्लिम इस इलाके में, इस जगह में, इस राष्ट्र में, इस राज्य के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफिरों से दूर दूर तक इनका जो है संबंध किसी प्रकार का नहीं है, ना रखना चाहते हैं। क्योंकि ये स्पष्ट कहते हैं कि भाई काफिरों से हमारा ना तो कोई संबंध है, ना हमारे भाई हैं ये, ना हमारे मित्र हैं, ना हमारे किसी प्रकार का इनसे रिश्तेदारी है। तो इसलिए काफिर का रहना हमारे समाज के अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर, यानी जहाँ पर भी मुसलमान लोग रहते हैं वहाँ पर उनका वर्जित है। वो नहीं तो वहाँ पर जीवन यापन कर सकते हैं, ना वहाँ पर रह सकते हैं। तो इस्लाम के अंदर जो है जिहाद जब मोहम्मद साहब ने किया था, मोहम्मद साहब के साथ में लोगों ने जिहाद किया था जो उस समय पर युद्ध लड़ रहे थे, तो तब ये पूरा का पूरा विवरण मिलता है उसी जिहाद का। जब मोहम्मद साहब इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो लोगों ने उनके साथ जब दिया था। और आगे आयत में 93वीं आयत पढ़ के सुना देता हूँ, पूरा विवरण समझ में आएगा। 93वीं आयत में लिखा है,
और मोहर रखी अल्लाह ने उन पर दिलों के, बस वे नहीं जानते। तो जिन लोगों ने जिहाद किया था मोहम्मद साहब के साथ में मिलकर, और मोहम्मद साहब के रसूल को मानकर जिन्होंने जिहाद किया है, जो करते हैं, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, लेकिन वो जानते नहीं हैं। तो ये पूरा का पूरा विवरण लिखा हुआ जिहाद क्यों किया जाता है। इस्लाम की प्रचार प्रसार करने के लिए, इस्लाम की जो कुरान है, इनकी जो अपने आप के धर्म ग्रंथ मानते हैं, और पैगंबर की बातों को यानी हदीसों को प्रचार प्रसार करने के लिए, और रसूल की बातों को रखने के लिए, खुदा की इबादत करने के लिए ये स्पष्ट चेताया जाता है कि भाई इस पूरे विश्व के अंदर, पूरे भूमंडल पर, पृथ्वी पर खुदा के सिवा कोई भी दूसरा इबादत करने योग्य नहीं है, और ना रसूल के सिवा कोई दूसरा पैगंबर है। ये चेताया जाता है। बार बार अजान में भी यही बात की जाती है कि भाई एक ही पैगंबर है, यानी हमारा जो पैगंबर है वो हमारे मोहम्मद साहब यानी रसूल हमारे पैगंबर हैं, और एक ही हमारा खुदा है अल्लाह, उसके सिवा कोई भी इबादत करने योग्य नहीं है। उसी को बार बार चेताया जाता है। और जिहाद जो है कई प्रकार से किया जाता है। ज़मीन यानी लैंड जिहाद होता है, जिस पे ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जाता है। महिलाओं के साथ में व्यभिचार, दुराचार आदि किया जाता है। बहुत तरह का जिहाद होता है। एक तरीके का युद्ध उसे कहा जाता है कि जिस प्रकार से चाहे उसमें तुम्हारी मुसलमानों के जिहाद करने में यानी युद्ध करने में तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए, और तुम्हारा धन जो तुम्हारे पास में उसे जिहाद में तुम लगाओ, यानी युद्ध करो, काफिरों को समाप्त करो बिल्कुल, और चाहे तुम्हारी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन तुम्हें जिहाद अवश्य करना है। तुम्हारे लिए जिहाद ही तुम्हें बहिश्त तक पहुंचाने वाला है। तुम्हारे जिहाद से ही तुम्हारे अल्लाह जो है खुश होगा, और अल्लाह तुम्हें जो है तुम्हारी भलाई चाहने वाला है। ये सारे स्पष्ट जो है कुरान के अंदर विवरण मिलता है। और भी आयत आई हैं जिनके अंदर ये पूरा का पूरा विवरण मिलेगा कि जिहाद क्यों किया जाता है। तो इनका पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा जो होता है वो यही होता है कि पूरा जो जिस राष्ट्र के अंदर रहते हैं, जिस समाज के अंदर रहते हैं, जो जो भी इनके आसपास लोग रहते हैं, वहाँ पर स्पष्ट है कि भाई हमारे आसपास ना तो कोई भी काफिर रहना चाहिए, और ना हमारा कोई उससे संबंध होना चाहिए। तो हम जहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी स्पष्ट अल्लाह का और पैगंबर का यही संकेत है, जहाँ पर भी तुम मोमिन लोग जहाँ पर भी रहते हो, वहाँ पर जो है काफिर नहीं रहना चाहिए, और ना तुम्हारा कोई संबंध होना चाहिए। जहाँ पर भी रहो उसे तुम पूरा का पूरा जिहाद में उसको बदल दो, युद्ध करो उनसे, उनसे पूरा का पूरा द्वेष रखो, और उनकी संपत्तियों पर कब्जा करो, उनकी स्त्रियों पर लूट लो, उनको सब जो भी धन संपत्ति है तुम्हारे पास में, उस जिहाद में पूरे के पूरी जान झोंक दो, अपनी अपनी जान भी लगा दो। अगर तुम्हें मरना भी पड़े जिहाद में, इस्लाम की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करने के लिए, खुदा के इबादत में लाने के लिए लोगों को, अगर तुम्हें मरना भी पड़े, अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े, तो तुम्हें मर जाना चाहिए। तो स्पष्ट जो है कुरान की आयतें यही कहती हैं कि तुम्हें अपनी जान की बाजी भी लगा देनी है, लेकिन जिहाद किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए। जिहाद तुम्हें करना ही करना है। तो इनको एक ही शिक्षा जो है मोहम्मद साहब पैगंबर के द्वारा दी गई है। अल्लाह बार बार यही कहता है कि तुम जिहाद करो, काफिरों को समाप्त कर दो बिल्कुल। एक भी काफिर जो है जीवित नहीं रहना चाहिए। पूरे के पूरे भूमंडल पर इस्लामिक राज्य होना चाहिए, इस्लाम की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होना चाहिए। पूरा का पूरा जो है विश्व, उसमें एक छत्र दाढ़ी वाले और कुर्ते पजामे वाले होने चाहिए, टोपी वाले ही रहने चाहिए। मोमिनों का ही राज होना चाहिए, गैर काफिरों का ना तो राज होना चाहिए, ना किसी प्रकार की उनकी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, ना उनका किसी प्रकार का संपत्ति उनके पास में होनी चाहिए। वो कोई भी धन संपत्ति उनके पास में नहीं होनी चाहिए। जितनी भी धन संपत्ति उनके पास में है वो सब तुम्हारी हैं, और जो तुम्हारे पास में उसे जिहाद में लगा दो, अपनी पूरी जान झोंक दो। और जो भी तुम्हारे पास में जो भी धन है, संपत्ति है, जान है तुम्हारी, अगर जिहाद तुम्हारे पास में, ज़मीन है, जायदाद है मुसलमानों के पास में, उसे जिहाद के लिए समर्पित कर दो, अल्लाह को, पैगंबर को सौंप दो कि भाई जिहाद तुम करो। और अगर तुम्हारे पास में ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो तुम्हारे पास में जान है तुम्हारी, यानी अपनी जान की कुर्बानी तुम लगा दो, मर जाओ युद्ध में लड़ते लड़ते काफिरों से, लेकिन तुम्हें जिहाद से पीछे नहीं हटना है, वहीं तुम्हें समाप्त हो जाना है। उसमें ही तुम्हारी भलाई है। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिलों पर जो ईमान लाए हैं पैगंबर की बातों पर, मोहम्मद साहब की बातों पर, और खुदा को मानने वाले हैं, ईमान लाने वाले हैं कुरान पर, वो सारे के सारे बहिश्त को जाएंगे, उन्हें बहिश्त प्राप्त होगी। और वो सारी की सारी संपत्ति जो उन्होंने जिहाद के लिए समर्पित कर दी है, उन्हें बहिश्त में उनको प्रदान की जाएगी। बहिश्त में उनको सारी की सारी सुविधाएं वो मिलेंगी। उन्हें जन्नत में हुरें मिलेंगी, नहरें मिलेंगी, सब चीज़ पूरी की पूरी व्यवस्था जो है उनको मिलेगी। तुम जिहाद करो, बस इस्लाम की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करो, हदीसों का प्रचार प्रसार करो, मोहम्मद साहब की जो बातें जो लिखी हुई हैं हदीसों के अंदर, उनका प्रचार प्रसार करो। और कुरान के अंदर जो मोहम्मद साहब को जो कुरान के अंदर आयतें नाजिल हुई थी,
खुदा के द्वारा उन आयतों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। पूरा का पूरा विश्व जो है इस्लामिक राष्ट्र होना चाहिए, पूरा राष्ट्र, पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा राज्य जिस भी अंदर तुम रहते हो, आस पड़ोस के लोग जहाँ पर भी तुम रहते हो, सबको काफिरों को जो है समाप्त करो और जिहाद करो, उनसे लड़ो। उनसे तुम्हारा कोई मतलब ना हो, तुमसे उनकी लड़ाई हो या ना हो, लेकिन तुम उनसे लड़ाई करनी है, उनसे घात लगानी है। आगे आयत में भी आया है, उस पर भी चर्चा कर देता हूँ मैं कि जिन लोगों को शंका इस विषय में है। सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 103 और 111 में लिखा है, यहाँ पर पूरा पूरा स्पष्ट हो जाएगा। लिखा है, ले माल उनसे खैरात के पवित्र करे तू, तो ले माल उनसे खैरात कि पवित्र करे तो उनको, अर्थात भारी और शुद्ध करे तो उनको, साथ उनके अर्थात गुप्त में। तो यहाँ पर लिखा है ये 103 भी आए थे जिसमें लिखा है, ले माल उनसे, माल किनसे ले, जो काफिरों के पास में भी है और जो मोमिनों के पास में भी है। काफिरों से मोमिनों के लिए आदेश दिया गया है कि काफिर लोग जो हैं उन काफिरों से मोमिनों को आदेश दिया गया, वो काफिरों से उन माल को छीनें, उस पर अपना कब्जा करें, उस पर जिहाद करें, पूरा का पूरा संपत्तियों को लूटें और समर्पित करें अल्लाह को, और अपनी भी संपत्तियों को समर्पित करें जिहाद के लिए। आगे लिखा है, पवित्र करे तो उन्हें अर्थात बाहरी, और शुद्ध करे तो उनको, साथ उनके अर्थात गुप्त में, यानी गुप्त तुम्हें सारी की सारी बातें रखनी है, अल्लाह को समर्पित करना है। आगे लिखा है, निश्चय अल्लाह ने मोल ली है मुसलमानों से जाने, तो निश्चित अल्लाह ने जो है मुसलमानों की जानें मोल खरीद ली हैं, और उनकी जानें जो हैं अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के मार्ग में, यानी अल्लाह के इबादत में ही उनकी जानों की कुर्बानी लगा देनी, उन्होंने जान खरीद ली है, अल्लाह ने जो है मुसलमानों की जानों को खरीद लिया है। आगे लिखा है, उनकी और माल उनके बदले, और उनके उनके जान और उनके माल को पूरा का पूरा खरीद लिया, उनके बदले जो उनकी जान है, उनकी उनके संपत्तियां हैं, वो मुसलमानों के सब अल्लाह ने अपने वास्ते खरीद लिए हैं, और उनके वास्ते उनको दिया क्या है, अल्लाह ने बहिश्तें दी जाएंगी उनको। उनको जान समर्पित कर दो, अपनी अपनी धन संपत्ति जो है अल्लाह के मार्ग में नौछावर कर दो, समाप्त कर दो, बिल्कुल अपनी धन संपत्ति को तुम लुटा दो। काफिरों को लेकिन जीवित नहीं रहना चाहिए, पूरा का पूरा एक भी काफिर संसार के अंदर जीवित नहीं रहना चाहिए। और जब तक हो सके सांस तुम लड़ो काफिरों से, बल काफिरों में जब तक है, जब तक उनसे जंग करो, जब तक उनसे, जब तक उनके सांस जब तक भी है, जब तक उनसे लड़ते रहो, तब तक इस्लामिक राष्ट्र, पूरा इस्लाम जो है, इस्लाम पूरे संसार विश्व भर के अंदर ना छा जाए, तब तक तुम्हें इस जिहाद को रोकना नहीं है, निरंतर तुमको चलाते रहना है। और आगे लिखा है, तो आगे इनके लिए बहिश्त का दिया गया है कि भाई जो तुम जिहाद करोगे और तुम्हारी जान और तुम्हारा माल जो खरीद लिया है अल्लाह ने, तुम उसके वास्ते बहिश्त दी जाएगी। आगे लिखा है, लड़ेंगे बीच मार्ग अल्लाह के, बस मारेंगे और मर जावेंगे। तो लिखा है, लड़ेंगे हम वास्ते बीच मार्ग अल्लाह के, तो हम किसके वास्ते लड़ेंगे, बीच मार्ग में, यानी अल्लाह के मार्ग में लड़ेंगे, और मरेंगे या मर जाएंगे तो अल्लाह के मार्ग में, यानी जो इस्लाम की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हम करेंगे। अगर ऐसे ही लोग जो हैं इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे, इस्लाम में दीक्षित हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं मानेंगे तो मारेंगे, चाहे मर भी जाएं हम उस पैगंबर के मार्ग में। अगर हमें इस्लाम की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने में, या इस्लाम की जो हमारे कुरान है उसकी प्रचार प्रसार करने में कोई बाधा हमको होती है, तो हम मर जाएंगे, मार देंगे लोगों को, लेकिन जिहाद हम रोकेंगे नहीं। स्पष्ट अल्लाह संकेत देता है, जिनको डाउट है वो जाकर कुरान की सूरा नंबर 9 की आयत नंबर 103 111 में जाकर पढ़ सकते हैं। ये हमारे घर से बातें लिखी हुई नहीं है, कुरान की बातें लिखी हुई हैं, किस प्रकार से दूसरे मत वाले लोगों के लिए कैसे हिंसा भड़की जाती है, और कैसे लोगों को बढ़ा चढ़ाकर युवाओं को उनका माइंड वॉश किया जाता है मौलानाओं के द्वारा, मौलवियों के द्वारा, और उन्हें बहिश्त का सपना दिखाकर जिहाद करने के लिए उनको मैदान में उतारा जाता है। कोई लव जिहाद करता है, प्रेम जाल में लड़कियों को फंसाते हैं, कोई भूमि जिहाद करता है, लैंड जिहाद जिसको बोला जाता है। जो बफ बोर्ड तुम देखते हो भारतवर्ष के अंदर चलता है, उसमें जो व्यक्ति आजीवन अपने बुजुर्गों की संपत्तियों को अपने जीवन यापन करता आ रहा है, खेती बाड़ी करता आ रहा है, वो संपत्ति जो है किसी ना किसी एक दिन जो है बफ की संपत्ति हो जाती है, बिना वजह उसको उसमें कब्जा कर लिया जाता है। ऐसे लैंड जिहाद भी जो है मुसलमानों के द्वारा किया जाता है, लफ्ज़ जिहाद भी किया जाता है, संपत्ति का जिहाद भी किया जाता है, व्यापार जिहाद भी किया जाता है। बहुत सारे प्रकार के जिहाद होते हैं, इसको समझना पड़ेगा सभी व्यक्तियों को, क्योंकि जिहाद का मतलब युद्ध होता है, और युद्ध कई प्रकार का होता है इनका। ऐसा नहीं है कि भाई काफिरों को मारना ही मारना है, संपत्तियों पर भी कब्जा करना है, व्यापार पर भी कब्जा करना है।
धन दौलत पर भी कब्जा करना है। जो हिंदू यानी काफिरों के पास में जो भी गैर मुस्लिम व्यक्ति हैं, जो भी इनके पास में सुख सुविधाएं हैं, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, उनसे उनको पूरा का पूरा समाप्त कर देना है। महिलाएं तुम्हारे लिए, उनके काफिरों की महिलाएं जो हैं वो स्पष्ट संकेत दिया गया है कुरान के अंदर, वो काफिरों की महिलाएं जो हैं वो तुम्हारे लिए, उनकी संपत्तियां तुम्हारे लिए, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जिहाद करना है, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें जंग करनी है सिर्फ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें धन संपत्ति इकट्ठे कुछ भी नहीं करना है, ना तुम्हें पढ़ना है, ना लिखना है, कुछ नहीं करना, तुम्हें बस अल जिहाद करना है। बस तुम्हें जिहाद करना है अल्लाह के मार्ग के लिए, और तुम्हें अपनी तादाद बढ़ानी है, और तादाद बढ़ाकर अपनी जनसंख्या बढ़ाकर जिहाद करो पूरा, और छा जाओ पूरे विश्व भर में। तुम्हारा ही पूरा का पूरा इस्लामिक राष्ट्र, पूरा का पूरा संसार तुम्हारा इस्लामिक होना चाहिए, और एक ही छत्र राज तुम्हारा होना चाहिए। सारी की सारी संपत्ति, ये कायनात जो पूरे के पूरे अल्लाह ने बनाई है, सब तुम्हारे लिए बनाई है, काफिरों के लिए नहीं है। काफिरों को जीने का भी अधिकार नहीं है, उन पर संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं है, तो उनसे लड़ो, मर जाओ चाहे उनके। तो यही तो होता है मुसलमान लोगों के द्वारा, नौजवानों के द्वारा बम लगाकर उड़ा दिए जाते हैं, उड़ जाते हैं लोगों पर, बिना वजह निर्दोष लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं, बम फेंक दिए जाते हैं, गोलियां चला दी जाती हैं, और अनेकों प्रकार के षड्यंत्र कर कर जो है उनके गले ही रेत दिए जाते हैं। यही तो जिहाद है। लालच क्या है? बस वही बहिश्त का लालच है कि हुरें मिलेंगी, शहद की नदियाँ मिलेंगी जन्नत में, ऐसी ऐसी हुरें मिलेंगी जो वहाँ पर तुम्हारी तृप्ति करेंगी, और बहुत सारे लालच जो है इनके भर भर के दिमाग में भर दिया जाता है। उस झूठे काल्पनिक बहिश्त के चक्कर में निर्दोष लोगों की जान जो है मुसलमानों के द्वारा ले ली जाती है। संकेत कौन करता है? वो खुदा करता है, उनके पैगंबर करते हैं, और उसी खुदा के और उसी पैगंबर को उस आसमानी किताब के चक्कर में पूरे के पूरे मनुष्य संसार को, यानी जो मनुष्य जीवन को, उसको नष्ट करने में लगे हुए हैं। प्राणियों पर तो हिंसा करते ही करते हैं, यानी जो जीव जंतु हैं उन पर तो हिंसा करते ही करते हैं, लेकिन मनुष्यों पर भी हिंसा इनकी कम नहीं है, क्रूरता पूरी है। और ये हुआ भी भारत के साथ में, यानी जो मुगल आए थे जब यहाँ पर भारत के अंदर, उन्होंने पूरी की पूरी संपत्तियों को लूटा, महिलाओं के साथ में दुराचार व्यभिचार आदि किया, संपत्तियों को लूट लिया, खदेड़ खदेड़ कर लोगों को बोलियां ले लगाई गई। गढ़ गजनी आदि जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, अरब के क्षेत्रों में ले जाया गया, उनकी बोलियां लगाई गई, उनसे मलमूत्र उठवाए गए, तमाम तरीका उनके साथ में दुराचार व्यभिचार जो है मुसलमानों के द्वारा किया गया, और संपत्तियों को लूट लूट कर यहाँ से गधे घोड़े खच्चरों पर ले गए सबको। और ये जिहाद नहीं तो क्या था? यही तो जिहाद होता है, और वर्तमान में भी यही जिहाद है। हर तरीके से जिहाद किया जा रहा है, और इनका यही संकेत है कि मुसलमान स्पष्ट कहते हैं कि क्योंकि कुरान जो है, क्योंकि सारे के सारे विश्व भर के जो मुसलमान हैं वो कुरान पर एक सम्मत है। ऋषिचंद्र ने इसीलिए कुरान की समीक्षा की थी कि भाई, और तो ये किसी पर विश्वास करें ना करें, जितने भी इनके अंदर फ़िरके हैं मुसलमानों के अंदर, वो सभी के सभी कुरान पर एक सम्मति है। इसलिए कुरान की समीक्षा करी, मौलवियों से शास्त्रार्थ किया, उनको पराजय उनकी कराई। कोई भी मौलवी उनका एक भी जवाब ऋषिदंत को नहीं दे पाए कि भाई ये गलत है, सही है। सारी की सारी बातों का खंडन करना पड़ा ऋषिदंत को। एक भी बात जो है कुरान के अंदर, जो आयतें जो लिखी है ऋषिदंत समीक्षा अपने सत्य के अंदर, एक भी ऐसी नहीं जिसके अंदर सही बातें लिखी हुई हो। सारी की सारी हिंसा को प्रदान करने वाली, हिंसा को बढ़ावा देने वाली हैं, लोगों के मनुष्यों की हत्या करने वाली हैं, संपत्तियों को लूटने वाली हैं, महिलाओं पर दुराचार व्यभिचार आदि करने की सारी बातें लिखी हुई हैं। अब ऋषिदंत यहाँ समीक्षा करते हैं। ऋषिदंत कहते हैं देखो, मुसलमानों के हाथ से अन्य गरीबों के प्राण लेना, लोगों को मारना, उनकी संपत्तियों को लूट लेना, अनाथ करवा देना, मरवा कर निर्दय मनुष्यों को स्वर्ग देना। तो ऐसे ऋषिदंत कहते हैं कि ऐसे निर्दय लोगों को जो है, जो अच्छे व्यक्ति हैं उन पर अत्याचार करते हैं, दुराचार व्यभिचार करते हैं, उनकी संपत्तियों को लूटते हैं, ऐसे मनुष्यों को जो है, ऐसे मुसलमानों को खुदा जो है बहिश्त यानी स्वर्ग में भेजने की बातें करता है। जो किसी पर अत्याचार नहीं करते, दुराचार नहीं करते, सज्जन व्यक्ति उनको मरवाता है, उनको लुटवाता है, उनको पिटवाता है, उनकी संपत्तियों को लुटवाता है, उनकी महिलाओं की इज्जत बेइज्जती करवाता है, बच्चों को भालों के नोक पर उछलवा कर मारने के संकेत देता है, गर्दनें रेतने की बातें जो हैं करता है अल्लाह, और पैगंबर जो है, जो संकेत जो है अपने मुसलमान लोगों के लिए करता है। आगे लिखा है, स्वर्ग देने से, दया और न्याय से मुसलमानों को खुदा हाथ धो बैठेगा, और अपनी खुदाई में बट्टा लगा के बुद्धिमान धार्मिक कुलीनता हो गई। तो ऋषि स्पष्ट करते हैं, अपने ही खुदाई में बट्टा लगवा लेगा। ऐसी निंदनीय अपराध, जघन्य अपराध करने की प्रवृत्ति अगर लोगों को संकेत जो है खुदा करता रहेगा, पैगंबर साहब करते रहेंगे, तो वो अपनी खुदाई में और अपने पैगंबर की जो उनकी बातें उन्हें बट्टा लगवा लेगा। उनको कहीं ना कहीं घृणित, अपमानित जो है उनको होना पड़ेगा। अब आगे एक और आयत आई है जिसमें लिखा है, सूरा नंबर 9 की आयत नंबर 123 126 में लिखा है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, लड़ो उन लोगों से कि पास तुम्हारे काफिरों से। तो लड़ो किन से? ए ईमान लाने वाले मोमिनों, ए ईमान लाने वाले मुसलमानों,
तुम लड़ो उनसे, उन लोगों से जो पास तुम्हारे यानी जो तुम्हारे आसपास में रहते हैं, उनको संकेत दिया गया मुसलमानों को। ये आयत नंबर 123, 126 सूरा नंबर 9 की आयत है। पढ़ लेना जाकर जिसको डाउट है। ये ना तो हमारे घर से लिखी गई है, ना ऋषिचंद्र ने अपने पास से लिखी है, ना आर्य समाज ने लिखी है। ये कुरान की आयतें हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति के पास में सभी मत मतांतरों की जानकारी होनी चाहिए। क्या उनके ग्रंथों के अंदर लिखा पड़ा है, क्या लोगों से छुपाया जाता है, क्या तथ्य जो है उनको बताए जाते हैं, घुमा फिरा कर जो बातें बताई जाती हैं, सत्यता जो है अपने अपने मतों की सभी को पता होनी चाहिए, अन्य मत वालों को भी पता होनी चाहिए। ऋषिचंद्र ने इसलिए समीक्षा की है इसकी, और यही हमारा पढ़ाने का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को सत्यता पता होनी चाहिए, और जो सत्य जिस भी मनुष्य को अच्छा लगे उसे स्वीकार करे, जो असत्य हो उसको त्याज्य कर दे, चाहे वो किसी भी मत मतांतर के अंदर हो। आगे लिखा है, जो तुम्हारे आसपास काफिर हैं उनसे लड़ो, चाहे कि वे पावे बीच तुम्हारे दृढ़ता। क्या नहीं देखते कि वे बलाओं में डाले जाते हैं। अल्लाह कहता है, पैगंबर कहते हैं कि तुम नहीं, क्या तुम्हें दिखते नहीं कि वे उन्हें अल्लाह जो है खुदा के द्वारा बलाओं में डाला जाता है बीच हर वर्ष के एक बार या दो बार, फिर भी वे तौबा नहीं करते, ना वे शिक्षा पकड़ते। तो यहाँ पर मोहम्मद साहब के द्वारा कहा जा रहा है, पैगंबर के द्वारा कहा जा रहा है, अल्लाह के द्वारा संकेत दिया जा रहा है कि वर्ष में एक या दो बार जो है उन पर मुसीबत डाली जाती है काफिरों पर, और वो तब भी तौबा नहीं करते। और लड़ो उनसे, काफिरों से, तुम्हारे आसपास जितने भी हैं उनसे ज़बरदस्ती जाकर लड़ो, मारो, पीटो, संपत्तियों को लूट लो, उनको घर से बेघर कर दो, उनकी महिलाओं पर दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार करो। वो सारी के सारी धन संपत्ति, महिलाएं आदि सब तुम्हारी हैं। बार बार यही संकेत कुरान की आयतें कर रही हैं। उनसे लड़ो, पास तुम्हारे हैं काफिरों से, उनसे लड़ो, बीच में पावे, मारो, पीटो, कत्ल करो, गर्दनों को काटो। आगे लिखा है, बलाओं में डाले जाते हैं, वो खुदा के द्वारा बलाओं में डाले जाते हैं, मुसीबत में डाले जाते हैं। एक बार दो बार वर्ष में जो हैं वो बलाओं में स्पष्ट डाले जाते हैं। तुम उनका फ़ायदा उठाओ और उन पर घात लगा कर बैठो, उन पर दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार आदि करो, उनकी गले को रेतो, उनकी संपत्तियों को लूट लो, उनकी महिलाओं को लूट लो, उनको बिल्कुल घर से बेघर कर दो, इस्लाम में दीक्षित करो। जो हो सके वो करो, जैसा हो सके वैसा उनके साथ में सलूक जो है तुम्हें करो, लेकिन इस्लाम में लेकर आओ। ना आए तो गला रेत दो, मार दो उनको। लेकिन यही दो चारे हैं, या तो संपत्तियों लुटवा लो, या गला रेतवा लो, या महिलाओं को मुसलमानों के हवाले कर दिया जावे। ये जम्मू कश्मीर के अंदर भी हुआ, पाकिस्तान के अंदर भी 1947 में जब बंटवारा हुआ था, भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, यहाँ ये पूरी की पूरी कंडीशन पंजाब के अंदर देखने को मिली थी, कश्मीर के अंदर ये पूरी की पूरी घटना हुई थी। और आसपास जो राज्य हैं, अभी भी केरल में चले जाइए, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो जिनके अंदर हिंसा इतनी पनपी जा रही है। लोगों को, बंगाल इस समय हाईलाइट चल रहा है, बंगाल के अंदर जाकर देखिए किस प्रकार से लोगों को मारा जा रहा है, उनकी महिलाओं के साथ में दुराचार, व्यभिचार किया जा रहा है। क्या है वो सब का सब जिहाद ही तो है। और क्या है, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है, उनकी महिलाओं पर दुराचार, व्यभिचार मुसलमान लोगों के द्वारा किया जाता है। फरमानी किताब के अनुसार वो स्पष्ट कहते हैं कि हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे, मोहम्मद साहब के अनुसार चलेंगे, और कुरान के अनुसार चलेंगे। हम संविधान के अनुसार हम नहीं चलेंगे। संविधान जो है गैर मुस्लिमों के द्वारा मानने योग्य है, हम मुसलमानों के लिए संविधान नहीं है, ना हम उससे चलेंगे, इस पर संकेत करते हैं वो। आगे लिखा है, तो इसमें पैगंबर साहब कहते हैं कि लिखा है, तौबा करते हो ना वे शिक्षा पकड़ते हैं। ऋषिचंद्र समीक्षा करते हैं, ऋषिचंद्र कहते हैं, देखिए ये भी एक विश्वासघात की बातें, विश्वासघात की बातें खुदा मुसलमानों को सिखलाता है कि चाहे पड़ोसी हो, चाहे अड़ोसी हो, चाहे देसी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, यानी घर के आसपास रहने वाला हो, चाहे पड़ोसी गांव पड़ोस में शहर में रहने वाला हो, किसी को, किसी के नौकर हो, चाहे किसी का नौकर हो, चाकर हो, कोई भी हो, जब अवसर पावे तभी लड़ाई करें। यानी तब जब भी तुमको अवसर मिले, मुसलमान लोगों को, मोमिन लोगों को जब भी अवसर मिले, लड़ाई करो, मारो उनको, कत्ल करो उनका, लड़ाई करें, घात लगा कर बैठो। ऐसी बातें मुसलमानों से बहुत बन गई हैं। इसी कुरान के लेख से अब तो मुसलमान समझ के इन कुरानोक्त बुराइयों को छोड़ दें तो बहुत अच्छा होगा। ऋषिचंद्र तो अब भी छोड़ने की बातें कर रहे हैं कि क्योंकि कुरान स्पष्ट कह रही है कि भाई लड़ो काफिरों से, चाहे नौकर हो, जो चाकर हो, जो तुम्हारे अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, कितना भी तुम्हारी मित्रता क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो हर मुशरिक यानी काफिर है, तुम्हारे लिए हर व्यक्ति, उसे मार देना ही चाहिए। या तो इस्लाम में उसको दीक्षित कर लो, या तो अपने मत में लेकर आ जाओ, या तो उसकी संपत्तियों को लूट लो, उसके व्यभिचार, दुराचार आदि करो, उनकी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करो। ये संकेत जो है कुरान के द्वारा दिए जा रहे हैं। सूरा नंबर 9 की आयत नंबर 123, 126 में पूरा का पूरा विवरण लिखा हुआ है। आगे एक और आयत आई जिसमें लिखा है, सूरा नंबर
10 की आयत नंबर 3 में लिखा है, निश्चय परवरदिगार तुम्हारा अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमानों और पृथ्वी को बीच 6 दिन के, फिर करार पकड़ा ऊपर अर्श के, तदवीर करता है काम की। तो ये पूरा का पूरा विवरण हम जब तौरेत हम पढ़ रहे थे, ईसाई मत की समीक्षा पढ़ रहे, तो वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि भी सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, पृथ्वी बनाई, जल बनाया, आकाश बनाए, तारे बनाए, जीव जंतु, रेंगने वाले पशु पक्षी आदि बनाए। 6 दिन तक पूरा का पूरा संसार बनाकर जो है खुदा ने रख दिया, यानी यहोवा ने रख दिया था। वही पूरा का पूरा विवरण उठाकर यहाँ पर मुसलमान लोगों के द्वारा रख दिया गया है। 6 दिन तक जो है वो पूरा का पूरा संसार बनाकर 6 दिन में तैयार कर दिया था खुदा ने। 7वें दिन जो है आराम किया था। वही यहाँ पर विवरण लिखा हुआ है। ऋषिदंत लिखते हैं, ऋषिदंत समीक्षा करते हैं। ऋषिदंत कहते हैं, आसमान आकाश एक और बिना बनाना आदि, बिना बना अनादि है। ऋषिदंत स्पष्ट कहते हैं, ना तो आकाश को कोई बनाता है, ना वो कभी बनता है, वो अनादि है। और लिखा है, आसमान आकाश एक और बिना बना अनादि है। उसका बनाना लिखना से निश्चय हुआ कि वह कुरान करता पदार्थ विद्या को नहीं जानता था। ऋषिदंत स्पष्ट करते हैं, अगर पदार्थ विद्या को जानता, भूगोल विद्या को जानता, तो वैसी बातें नहीं लिखता। आगे लिखा है, पदार्थ विद्या को नहीं जानता था, क्या परमेश्वर के सामने 6 दिन तक बनाना पड़ता था? जो जो वो मेरे हुक्म से और हो गया। जब कुरान में ऐसा लिखा है, फिर 6 दिन कभी नहीं लग सकते। इससे 6 दिन लगना झूठ है। जो वह व्यापक होता तो ऊपर अर्श के क्यों ठहरता? और जब काम की तकदीर करता है तो ठीक तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान है, क्योंकि जो सर्वज्ञ है वह बैठा बैठा क्या तदबीर करेगा। इससे विदित होता है कि ईश्वर को ना जानने वाले जंगली लोगों ने ये पुस्तक बनाया होगा। ऋषि स्पष्ट करते हैं कि भाई अगर सर्वज्ञ होता तो सब कार्य अपने सामर्थ्य से करता, किसी की सहायता नहीं लेता, ना फरिश्तों की ना पैगंबरों की। वो सारे के सारे कार्य अपने सामर्थ्य से करता और मनुष्य मात्र की भलाई चाहता, प्राणियों की यानी जो भी जीव जंतु पशु पक्षी आदि सभी की भलाई चाहता, किसी की गला रेतने की बातें नहीं करता। और अर्श पर यानी आसमान में नहीं रहता, जो 7वें आसमान पर कहते हैं बहिश्त में रहता है, 7वें आसमान पर रहता है। 8 फरिश्ते सिंहासन लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं, जहाँ भी जाना होता है खुदा को। तो ऐसी बातें नहीं लिखता, इसलिए खुदा जो है कोई सर्वज्ञ नहीं है, वो अल्पज्ञ है, एक स्थान पर रहने वाला है। और उसको ना तो पदार्थ विद्या आती है, ना किसी प्रकार की भूगोल विद्या आती है। इसलिए ये किसी जंगली व्यक्ति के द्वारा कुरान लिखी गई है, किसी विद्वान व्यक्ति के द्वारा भी नहीं लिखी गई है। आगे एक और कुरान की आयत है जिसमें लिखा है, सूरा नंबर 10 की आयत नंबर 57 में लिखा है, शिक्षा और दया वास्ते मुसलमानों के। तो मुसलमानों को शिक्षा उनके वास्ते दया है। लिखा है, शिक्षा और दया मुसलमानों के वास्ते है। क्या ये खुदा, ऋषिदंत समीक्षा करते ऋषिदंत कहते हैं, क्या ये खुदा मुसलमानों का ही है, दूसरों का नहीं? और पक्षपाती के जो मुसलमानों पर ही दया करे, अन्य मनुष्यों पर नहीं करता। ऋषिदंत स्पष्ट करते हैं कि भाई जो खुदा दया करने वाला है, दया वास्ते मुसलमानों के ही दया, मुसलमानों के ऊपर ही दया करता है। और शिक्षा भी मुसलमानों के लिए देता है, बाकी के लिए शिक्षा भी नहीं देता। आगे लिखा है, ऋषि लिखते हैं, दूसरों का नहीं और पक्षपाती जो मुसलमानों पर दया करें, अन्य मनुष्यों पर नहीं। यदि मुसलमान ईमानदारों को कहते हैं तो उनके लिए शिक्षा का आवश्यकता ही नहीं, और मुसलमानों से भिन्नों को उपदेश नहीं करता तो खुदा की विद्या ही व्यर्थ है। ऋषिदंत स्पष्ट करते हैं, ऋषिदंत कहते हैं जो शिक्षा की बातें हैं वो शिक्षक यानी जो ईमानदार लोग हैं उनको शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं, और मुसलमानों से भिन्नों को उपदेश करता है। मुसलमानों के जो मुसलमान लोग हैं, मुसलमानों से भिन्नों को उपदेश नहीं करता। ऋषिदंत कहते हैं मुसलमान जो व्यक्ति नहीं उनको उपदेश भी नहीं करता, इसलिए जो है खुदा की विद्या व्यर्थ जाती है, व्यर्थ की विद्या है खुदा के पास में। आगे एक और आयत आई है, सूरा नंबर 11 की आयत नंबर 7 में लिखा है, परीक्षा लेवे तुम को कौन तुमसे अच्छा है कर्मों में, जो कहे तो अवश्य उठाएं, जाओगे तुम पीछे मृत्यु के। तो कुरान की आयत क्या कहती है, सूरा नंबर 11 की आयत नंबर 7 कहती है, परीक्षा लेवे तुम उनकी कौन तुमसे अच्छा है कर्मों में, जो कहे तुम अवश्य उठाए, जाओगे तुम पीछे मृत्यु के। ऋषि से परीक्षा करते हैं, जब कर्मों की परीक्षा करता है तो सर्वज्ञ ही नहीं, और जो मृत्यु पीछे उठता है तो दौड़ा सुपर्द रखता है, और अपने नियम जो कि मरे हुए न जीवे उसको तोड़ता है, यह खुदा को पट्टा लगाता है। ऋषि स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु के बाद में ना तो कोई जीवित होता है और ना किसी प्रकार का मृत्यु हो गई व्यक्ति के साथ में, उसके शरीर के साथ में यानी मर के वो किस प्रकार जीवित हो सकता है, वो
वेद विरुद्ध बातें लिखी हुई हैं, वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध लिखी हुई हैं। लेकिन खुदा जो है मरने के बाद क़यामत के दिन कब्रों में से उठाता है उनको। स्पष्ट लिखा हुआ है कि दोड़ा सुपर्द यानी बेहोशी की अवस्था एक होती है, यानी बेहोशी पड़े रहेंगे वो, पता नहीं कब तक। डेड बॉडी भी सड़ जाती है पड़ी हुई जो है कब्रों के अंदर, लेकिन क़यामत के दिन उनको उठाएगा और उनके कर्मों का लेखा जोखा जो है करेगा। जब कर्मों की परीक्षा करता है तो स्वर्गज्ञ ही नहीं, अभी यहाँ पर कर्मों की भी परीक्षा के विषय में लिखा है, भी कर्मों की भी परीक्षा जो है करता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि भाई किस प्रकार से लिखा गया है, मरे हुए को जीव उसे तोड़ता है, यह खुद बट्टा लगाता है। तो अपने नियमों को खुद ही बनाने वाला है खुदा, उनको तोड़ने वाला भी खुदा ही है। सारी की सारी बातें ये हमने पूरी की पूरी विवरण हमने पढ़ा। जिहाद समझ में आया होगा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और जिहाद को अब अपने मस्तिष्क के अंदर रख लेना। जो भी हमने कुरान की समीक्षा पढ़ी उसको स्पष्ट संकेत जो है इस सिद्धांत के द्वारा समझाए गए हैं कि भाई कौन कौन काफिर है। अड़ोसी पड़ोसी सब उनके काफिर हैं और कत्ल बाजुबल कत्ल ही हैं। इस्लाम का प्रचार प्रसार होना चाहिए, उनसे लड़ेंगे मुसलमान, उनसे ये होता भी है, समाज के अंदर आज भी हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा विवरण पढ़ा जी, कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।